ग्रस देखा। समीक ऋषि ने कहा, अरे पागल, तुमने ये क्या किया? एक अच्छे राजा को तुमने श्राप दे दिया। अरे जिनकी कृपा से हमारी रक्षा होती है, अब हम संतों की रक्षा कौन करेगा? जब ऐसा धर्मात्मा राजा ही नहीं रहेगा तो हमारी रक्षा, हमारी देखरेख कौन करेगा? मैंने बहुत गलत कर दिया कि तुझे मैंने इतनी शक्तियां प्रदान कर दी। तभी तो शास्त्र में लिखा है, कम उम्र वाले को पूरी शक्ति कभी नहीं देनी चाहिए, या पूरी घर की कमान कम उम्र के व्यक्ति को कभी नहीं समर्पित करनी चाहिए। बोलो जय श्री राधे। समीक ऋषि कहते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने इसको इतना ऐश्वर्य शक्तिशाली बना दिया। जब ऐसा धर्मात्मा राजा ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा शुभ चिंतक कौन होगा? अपने शिष्य को बुलाया और कहा, बोले बेटा, तुम राजा परीक्षित से कहना कि मेरे नादान बेटे ने तुम्हें श्राप दे दिया है, तुम 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम अपने बचाव के लिए 7 दिन के भीतर कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। शिष्य ने जाकर के परीक्षित के लिए बता दिया। परीक्षित ने कहा, बोले तुम सत्य कहते हो भैया, मैं इस शरीर को 7 दिन क्या 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता, 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता। तितिक्षयम कारुण्याम मैत्र्याम चाखिलम जंतसु समत्वेन सर्वात्माम भगवानम संप्रसीदति। क्या करूंगा मैं ऐसे शरीर को लेकर? उसी दिन से परीक्षित के मन में वैराग्य चढ़ गया। पूरे अपने हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया है। परीक्षित की पत्नी, क्या नाम है परीक्षित की पत्नी का? इरावती। इरावती कहने लगी, बोले क्यों जी, ये हस्तिनापुर इतना क्यों सज रहा है? बोले देवी, तुम जानती नहीं, एक ऋषि का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। कैसा? कि मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, और ऋषि का वाक्य कभी असफल नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन का कड़ू सत्य बताने के लिए जा रहा हूं देवी। अगर जीवन चरित्र में सत्य नाम की कोई चीज है तो वो है मृत्यु। मृत्यु ही अटल सत्य है। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पे बैठा दिया और तिलक कर दिया और कहा, बोले बेटा, प्रजा बड़ी धर्मात्माएं तुम्हारा सहयोग करेगी। तिलक कर दिया और परीक्षित हस्तिनापुर को छोड़ करके वन जंगल में चले गए। और परीक्षित ने अपने साथ ना तो कोई कपड़े लिए, ना कोई तेल, ना साबुन। लेकिन आजकल जब हम जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? पिकनिक पे जाएं या दर्शन तीर्थ में जाएं, गंगा सागर जाएं, तो महाराज अटैची में 20-25 जोड़ी तो पहले कपड़े जचा लेंगे, तेल सरफ साबुन भी रख लेंगे, भगवान जाने वहां मिले या ना मिले। पर परीक्षित ने अपने वहां में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं लिया। सीधे जा रहे और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही ऋषियों को पता चली, महात्माओं को पता चली कि परीक्षित को श्राप लगाए, परीक्षित को श्राप लगाए, फिर तो देखो भीड़ तो देखने लायक थी। भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव, दुर्वासा, पाराशर, कर्ण, शक्ति, संत नारद, व्यासी, सभी परीक्षित की सभा में आ गए। एक बात कहें, दुष्ट व्यक्ति को कोई श्राप लगे या तकलीफ है जाए या मर जाए तो सज्जन पुरुष क्या कहेंगे? अच्छा हुआ मर गया, बहुत इसने हमको सताया था, बहुत कष्ट दिया था। लेकिन एक नेक और सभ्य पुरुष को अगर कोई श्राप लगता है
तो फिर अपन क्या कहते हैं? भाई बहुत बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा धर्मात्मा था, कभी किसी का बुरा नहीं था, नेक इंसान था, उसे श्राप कैसे लग गया? बस यही जिज्ञासा बस सुनने के लिए ऋषि मुनि जन आ गए और परीक्षित से कहने लगे आपको श्राप कैसे लगा जी? परीक्षित ने कहा, बोले कि मैं कैसे कहूं कि ये श्राप है, मैं तो नहीं कहता कि ये श्राप मुझे लगा है। अगर मुझे श्राप लगता ऋषियों, तो आप जैसे महान विभूतियों के दर्शन मुझे कैसे सुलभ हो पाते? बोले जैसे ही आप जैसे ऋषियों के महात्माओं के दर्शन कैसे सुलभ हो पाते? सत्य कहते। लेकिन सबने सबसे प्रश्न किया परीक्षित ने कि मैं आपका समय जाया ना करते हुए आपसे सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं। कौन सा? कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये भागवत का पहला प्रश्न है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जितने भी महात्मा थे सब चुप पह गए। व्यास जी भी बिल्कुल एकदम चुप, कुछ बता ही नहीं पाए, जवाब ही नहीं निकला। और जवाब कुछ देने लगे तो क्या कहने लगे? महामृत्युंजय का जाप करा लो, गृह शांति करा लो, गायत्री पाठ बैठा दो। कोई 9 दिन को बतावे, कोई 11 दिन को, कोई 41 दिन को। लेकिन परीक्षित के पास समय कितना है? कितना है समय? 7 दिन का ही तो है। 7 दिन की ही ये कथा तभी तो मान्य हुई है। इसलिए इसको भागवत सप्ताह कहते हैं, क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, इसलिए भागवत 7 ही दिन गाई जाती है। कोई भी समाधान नहीं कर पाया। सुखदेव स्वामी वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनको जैसे पतो लगी कि समाधि में पतो लग गई, ऐसे दिव्य चमत्कारी सुखदेव, उनको जैसे पता लगी परीक्षित को श्राप लगा है, तो मन कहता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। सुखदेव स्वामी आ रहे हैं, कोई शिष्य नहीं है, कोई चेला भी नहीं है, 4 अंगुल की कोपीन पहन रखी है, बदन पे कोई वस्त्र नहीं, 4 अंगुल की कोपीन है। और भागवत पढ़ने का अधिकारी भी वही है जिसने 4 अंगुल की कोपीन कम से कम पहन रखी हो। बोलो जय श्री राधे। और जब सुखदेव जी आ रहे थे ना, सुखदेव के जीवन चरित्र के बारे में बता रहा हूं मैं आपके लिए। सुखदेव जब भिक्षा भी मांगते हैं तो 5 घरों से मांगते हैं, 6वें घर जाते ही नहीं है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला डबल ठीक। और भिक्षा मांगने में समय भी उतना लगता है जितना कि एक गाय को दोहने में लगता है, ये भी कन्फर्म है। और जब गांव में है करके निकल करके जा रहे तो कुछ बच्चे पीछे से कहते जा रहे, नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया। कोई फर्क ही नहीं, चले आ रहे हैं परीक्षित की सभा में। और जैसे ऋषियों को पता चली सुखदेव जी आए हैं, तो सब ऋषियों ने कह दिया परीक्षित से, बोले परीक्षित समझो अब तुम्हें मुक्ति का द्वार मिल गया। ये व्यास मंच खाली पड़ा था परीक्षित के पास, बट वृक्ष के नीचे शुक्र ताल में। देखिए इतना विशाल वृक्ष है, हम तो कई बार हुआ है, दर्शन भी बहुत किया। बट वृक्ष के नीचे बैठ करके परीक्षित के लिए सुखदेव ने कथा श्रवण कराई थी। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें, भगवान की ना तो कोई स्तुति, ना वंदना, ना आरती, ना कोई पूजा, ना माला, ना चंदन, कुछ भी नहीं। क्योंकि संतों ने पहले ही कह दिया परीक्षित से कि सुखदेव को अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, इसलिए सीधे सीधे इनसे प्रश्न कर लेना भैया। सुखदेव ने कोई स्तुति नहीं, कोई बंधन नहीं, डायरेक्ट कथा शुरू तो बस शुरू, क्योंकि समय कम है परीक्षित के पास में।
सुखदेव स्वामी गद्दी पे बैठ गए और बैठकर परीक्षित ने अपना समय वैसे व्यर्थ बातों में जाया नहीं किया। सुखदेव जी आए, विराजे। तब परीक्षित ने कहा, बोले गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिमं योगिनामं परम ययु किमं पुनर्दर्शनं स्पर्शः पादस्वेच शानवं शानदिः। आप जैसे संत महापुरुष से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं भगवान। अतैमम अच्छामम संसिद्धि योगिनाम परम गुरु, आप तो मेरे परम गुरु बन जाइए। परीक्षित ने बोला, पुरुषेशम यत् कार्यम म्रियमाणस्य मम सर्वथा। आपके आने से मुझे लगता है कि मेरे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। म्रियमाणमम सर्वथा। और फिर प्रश्न कर रहे हैं, बोले भगवान, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव बड़े गदगद है गए, प्रमोदित है गए और कहा, बोले राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया वो तुमने अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे जगत संसार कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। तो कहने लगे, बड़ा भव्य स्वागत किया सुखदेव जी का कि हर की कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भाव से गाइए, प्रेम से ताली की सेवा देते हुए। हरि बोल।
सुखदेव स्वामी भगवान की जय हो। हर की कथा सुनाने वाले गोविंद दरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ऐसा मानो परीक्षित कह रहे तुमको लाखों लाखों कोटि कोटि प्रणाम। भगवान आपने आज मुझे आनंदित विभोर कर दिया। परीक्षित ने कहा भगवान कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यं कीर्तितव्यस्य स्मर्तमं व्यक्ष्वेन तन्मयः। तस्मात् भारत सर्वात्मा। भगवान जल्दी मरने वाले को क्या करें? तो सुखदेव ने सुंदर जवाब दिया। सुन परीक्षित कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे और वृथा श्वास जन खोए और ला जाने या श्वास की आवन हो न हो। ये श्वास कब निकल जाए परीक्षित कोई कह नहीं सकता। इसलिए हर परिस्थिति में नाचते गाते खाते पीते हर परिस्थिति में तुम केवल गोविंद नाम स्मरण चिंतन करो। हो कर से कर में करऊं विधि नाना मन राखऊं जहाँ के परे निधाना। ओम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिवो सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। कर से कर्म करो विधिनाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। इसलिए अच्छे श्रेष्ठ कर्म करते जाओ परीक्षित। मन को गोविंद के चरणों में लगाते जाओ। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। मन को गोविंद के चरणों में लगा लोगे क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मैं मंदिर गया, आपने कहा बोले फूल चढ़ाओ, मैंने फूल भी चढ़ा दिया। आपने कहा वस्त्र चढ़ाओ, मैंने वस्त्र भी चढ़ा दिया। आपने कहा मिठाई चढ़ाओ तो मिठाई भी चढ़ा दी मैंने ठाकुर जी के ऊपर। अब आपने बोल दिया कि अपने मन को चढ़ाओ, तो मन को तो मैं नहीं चढ़ा सकता क्योंकि मन मेरे बस में है ही नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है। यही परिस्थिति अर्जुन की भी बनी थी। अर्जुन ने भी कृष्ण से कहा था कि ये प्रभु मन चंचल है, आपके चरणों में लगाऊं कैसे। सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन मन को लगाना है तो 4 चीजों को याद रखो। कौन सी? जितासनो जित संघो
चार चीजें मन को गोविंद के चरणों में लगाने की। मन पे कंट्रोल कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा। जितासनो जित संघो जितेन्द्रिय ममम स्थूले भगवतो रूपे मनसंधेर दद्य ममः। जितासनो जित संघो जितेन्द्रिय मम स्थूले भगवतो रूपे मनसंधेर दद्य ममः। पहले जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन से अधिक देर तक बैठने की आदत डालना, ये मन को बस में करने का पहला तरीका है। जितासनो जित संघो, संग अच्छों का करें। अच्छों का संग करोगे तो सद्विचार मन में आएंगे, बुरों का संग करेंगे तो बुरे विचार ही हमारे मन में आएंगे। जितासनो जित संघो जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को गोविंद के चरणों में लगा। स्थूले भगवतो रूपे मना संधेर दध्यमम, ये हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा मन गोविंद के चरणों में लग जाएगा। इसलिए सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन, हमको प्राणायाम करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठ करके अपने हस्त कर कमलों का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि जो हस्त कर कमलों का दर्शन करता है, साक्षात उसे ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन होता है। उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। काराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक कहती है। लेकिन आजकल हम ये काम कम करते हैं। एक श्रीमान थे, चारपाई में पड़े थे, सूरज टिमटिमा गया, सूरज महाराज उग आए, चदरिया मुंह पे पड़ी है और चदरिया में से आवाज लगा करके कहते हैं, चाय बन गई क्या? धर्म पत्नी जी कप का प्याला लेकर के आई, लो बन गई चाय। जब तक पहले कप के दर्शन नहीं है जाएंगे, तब तक तो कोई दर्शन करना ही नहीं है। बोलो जय श्री राधे। काराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, स्थूले ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन नहीं, प्रभाते कप दर्शनम। पहले कब दर्शन हो जाएगा तो ही नेत्र खुलेंगे, आंखें खुलेंगी, वरना खुलेंगी नहीं। भूले राधा रानी की जय। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। हाँ, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। अरे रे मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। पहली बार परीक्षित महाराज चुप बैठे, खड़े हैं कि जय हो। थोड़ा सा ठुमका दिखा दो। आज राधा अष्टमी है और राधा अष्टमी को राधे नाम का जरूर
नाम लेना चाहिए। ओ मिश्री सो हो। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरि बोल। हरि 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 बोल। ये हो जय हो श्याम प्यारे की। प्रेम से ताली की सेवा लेते हुए ये हो हो बाबा है ब्रसभान कुंवर जी मैया कीर्ति। ओ बाबा है रसवान कुंवर जी मैया कीर्ति। हाँ बाबा है ब्रसभान कुंवर जी मैया कीर्ति। ओ बाबा है रसवान कुंवर जी मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो काम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हाँ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। अरे मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरि बोल। तीन लोक 14 भवनों की स्वामी श्यामा जू। ओ तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जो। हाँ 3 लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जू। ओ तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जो। वो चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम 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 हमारी राधा रानी को। हाँ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम
राधे 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा रानी सरकार की। कल चतुर्थ दिवस है। कल मेरे राम जी का अवतार होगा, कन्हैया का अवतार होगा। तो आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से हम ये प्रसंग श्रवण करते हुए जा रहे हैं। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, बोले राजन चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, चिंतन को लगाओ। चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। फिर उसके बाद सुखदेव स्वामी ने परमात्मा का चिंतन किया। परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न किया, ध्यान से सुनेगा भैया। भगवान सारी सृष्टि को कैसे बनाते हैं? परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव से। और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं, इसे आपने भागवत धर्म कहा है। तो सबसे पहले नारायण ने विधाता ब्रह्मा के लिए भागवत धर्म बताया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, बोले राजन पहले सारी सृष्टि में कुछ नहीं था। अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज कुछ भी नहीं, केवल और केवल पर ब्रह्म था। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। हरि के मन में एक इच्छा जगी। इच्छा क्या जगी? कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। तो ब्रह्मा जो है नारायण प्रभु के नाभि कमल से पता ही नहीं चला। अब देखो विधाता ब्रह्मा को दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। यही ताप, ताप यानी तपस्या करोगे तो तुम्हें पता चलेगी कहां से प्रकट हुआ। विधाता मेरे प्रभु ने कहा, बोले कि तुम मेरी नाभि से प्रकट हुए हो और आज से मैं तुम्हारा नाम विधाता रखता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले कि मुझे अभिमान हो गया तो आपने मुझे विधाता बना दिया। भगवान कहते हैं अभिमान किसे होता है? जिसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता, उसी को तो अभिमान होगा। 4 मंत्रों की भागवत मेरे कन्हैया जो है गोविंद ने विधाता ब्रह्मा के लिए समर्पित कर दी। और मेरे गोविंद ने विधाता ब्रह्मा के लिए सुंदर उपदेश दिए। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं कि बोले परीक्षित मुझे एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले भगवान जल्दी उसको मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहावे। बोले
अगर नहाने से भगवान मिलते हैं तो कोल भीलों का जन्म ही वन में होता है। वो तो जाड़े के दिनों में नहाते ही नहीं है, तो हमसे पहले उनको भगवान मिल जाने चाहिए। पर कहने लगे, बोले पढ़े लिखे को मिलते होंगे। बोले का गजेंद्र से, गजराज क्या पढ़ा लिखा था? गो कहते ही भगवान मिल गए। तो गुरुजी फिर जाति बरादरी जब पूछते होंगे, बोले का जाति विदुर से यादव पते किम रौद्र पौरुषम। विदुर तो दासी पुत्र था, मेरे गोविंद ने विदुर के यहाँ जाकर के केले के छिलके खाए, परम आनंद की अनुभूति हुई। बताइए, क्योंकि परमात्मा भाव के वश में है, और भाव से ही मेरे गोविंद ने विदुर के यहाँ केले के छिलके खाए। भाव ही सर्वोपरि है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले परीक्षित, मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहता हूं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही वश सार है। भाव से जो बजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। परमात्मा भाव के बस में हो गए थे, इसलिए विदुर और विदुरानी के यहाँ केले के छिलके खाए। एक बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए, जा रहे थे, तो भगवान ने किसी की याद नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ विदुर की याद करी। और उद्धव से कहा, बोले उद्धव, मेरा विदुर तुम्हें जहां कहीं भी मिले मेरा समाचार जरूर कहना कि मुझे विदुर की बहुत याद आ रही है। उद्धव ने विदुर से जो है, उद्धव ने कृष्ण से प्रश्न किया, बोले भगवान आपके 24 अवतार हुए, तो 24 अवतारों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्रसाद आपने कहां ग्रहण किया, कहां पे ग्रहण किया था? तो मेरे गोविंद बोले, मैंने 2 जगह प्रसाद बड़ा प्रेम से पाया। एक तो विदुर के यहाँ, विदुरानी के, और एक सबरी के घर। उद्धव के नेत्र सजल हो गए। मेरे गोविंद ने कहा, बोले उद्धव, विदुर अगर अपनी कोई जिज्ञासा लेकर के आवे तो उनका समाधान करना। बोले जी। तो विदुर जी जा रहे थे, विदुर जी का मिलन उद्धव से हुआ, दोनों में मंत्रणाएं हुई। एक ज्ञानी भक्त है तो एक नीतिज्ञ भक्त है। विदुर ने जब विदुर का समाधान किया, ध्यान से सुनिए, ठाकुर जी को अपना काम करने दो। देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया, कितनी भीषण गर्मी पड़ रही थी, और अगर पीछे बूंदा बांदी लग रही हो तो माताएं थोड़ा आगे खिसकिया में, पीछे वाले भी थोड़ा आगे आ जाएं। उद्धव ने विदुर से कहा, बोले विदुर जी अगर आपको और ज्यादा जिज्ञासा पूछना है तो एक काम करो भैया, आप विदुर के यहाँ चले, मैत्री मुनि के यहाँ चले जाइए।
विदुर जी मैत्र मुनि के यहाँ पहुंचे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सुहरि को रे हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सुहरि को कोई। मैत्र मुनि ने बड़ा स्वागत किया विदुर जी का। विदुर ने अपनी प्रश्न कहे मैत्र मुनि से। मैत्र मुनि ने विदुर जी का समाधान किया। विदुर जी कहते हैं, बोले भगवान मैं सुनता रहा हूं भागवत धर्म और मैंने ये भी जाना कि सारी सृष्टि में कोई सुखी क्यों कोई दुखी क्यों। और मैंने यहां तक सुना कि भगवान ने शूकर का रूप ले लिया था। तो मैत्र मुनि ने सृष्टि प्रसंग को विस्तार से कहा। विदुर से बोले संसार में जो कुछ परिलक्षित होता है, संसार में जो दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा की क्रीड़ा है। कोई दुखी क्यों कोई सुखी क्यों, तो परमात्मा की दृष्टि में कोई दुखी नहीं है, सृष्टि में सब सुखी हैं, है ना। हो कौन गाऊं कौन गाऊं सुख दुख करी दाता। दशरथ अजय बिहारी राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। अब देखो इतना बढ़िया प्रसंग चल रहा है। को न काऊ सुख दुख करी दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता तो कोई किसी को सुख भी नहीं देता। जो कुछ भी मिलता है कर्म के प्रारब्ध पर मिलता है। ना भुक्तम छियते कर्म जन्म कोट सतई रपि। जो कुछ भी मिलता कर्म के प्रारब्ध पर ही मिलता है। सुखदेव ने कहा, बोले परीक्षित कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं, उनमें सबसे बड़ी है दिति। कश्यप से बोली सबके बेटा बेटी हैं, हमारे बेटा बेटी नहीं है, हमारे भी पुत्र है, जानो चाहिए हैं। सहवास की कामना जगी तो कश्यप महाराज ने कहा, बोले देवी तुम्हारे पुत्र तो होंगे लेकिन दोनों राक्षस होंगे। बोले मुझे राक्षस पुत्र नहीं चाहिए, मुझे राक्षस पुत्र नहीं चाहिए। बोले अब तो देवी यही होना है, क्योंकि हमारे मुख से जो वाक्य निकल गया वो कभी निष्फल नहीं हो सकता। तो भगवान के जो पार्षद है ना जय विजय, वो ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पधारे। किए तो पार्षद जय विजय कदर्थी कृत्यां यद्यो ब्रेक्रातामति क्रममः। जय विजय नाम के 2 पार्षद हैं, वे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के पधारे। पश्यति इति पश्यत्येव कश्यप। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी समुद्र में चली गई थी,
पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला, दृष्टाओं पर लेकर के गए कौन? बरा भगवान। बोलिए बरा भगवान की जय। जो ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट भये छोटा सा बालक, और महाराज वो तो धीरे धीरे इतना विशाल काय हो गया, वही बरा भगवान है। विराट रूप ले लिया। बोलिए विराट भगवान की। विराट रूप लेकर के पृथ्वी को समुद्र में से निकाल करके ला रहे थे। उसी समय हिरण्याक्ष सामने आ गया, भगवान से कुछ ऐसे कहने लगा। भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। पृथ्वी को लेकर आगे बढ़ रहे थे, सो पृथ्वी को अपमान हो गया। पृथ्वी का अपमान दूर करना था तो भगवान कहाँ ले गए? वृंदावन में। पृथ्वी ने कहा, बोले मैं तो आपके मुखमंडल पर हूँ, तो मैं ये दूसरी कहां से आ गई? भगवान कहते हैं सारी दुनिया का प्रलय हो सकता है देवी, पर निज वृंदावन का प्रलय नहीं हो सकता। कि धने धने वृंदावन रजुधानी, धर्म करऊं जहाँ बटत जेविरी, मुक्ति बरे ताह पानी। ऐसा है वृंदावन। और देखिए पृथ्वी का अवमान दूर हो गया, भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। बोलिए नारायण भगवान की जय। और जब से नारायण प्रभु ने कहते हैं ना हिरण्याक्ष का वध किया, तब से हिरण्यकश्यप के मन में बदला लेने की मन में ठान गई। बदला लेने की मन में ठानी। और अब देखो विधाता ब्रह्मा के एक और पुत्र हुए, मानस पुत्र, जिसका नाम है करदम। जिसने अपनी सारी इंद्रियों पे संयम कर लिया हो, दमन कर दिया हो, उसे करदम बोलते हैं। करदम महाराज हैं। विधाता ब्रह्मा ने कहा, बोले बेटा विवाह कर लो। करदम ने कहा, बोले पिताजी विवाह करना जरूरी है। बोले तो गृहस्थ परिवार आगे कैसे चलेगा? विवाह तो करना ही पड़ेगा पुत्र। बोले अपन को विवाह नहीं करना। सुबन जंगल में चले गए, समाधि में बैठ गए। 40 वर्ष के बाद करदम के पता नहीं क्या मन में जगी, उन्होंने मन में सोचा हमारा भी विवाह हो जाए, विवाह हो जाए। अब देखो समाधि में बैठ गए, तपस्या करी, भगवान प्रकट। नारायण ने कहा बरम्बरुई वरदान मांगो, का चाहिए? तो करदम कहने लगे, बोले आपके दर्शन है गए, ये क्या थोड़ी बात है भगवान? बोले नहीं नहीं, आपको हमसे कुछ मांगना होगा, आपने तपस्या जो करी है। भगवान सब जानते हैं करदम की मन की बात, कि मन मन भावे मूड़े हिलावे। मन में तो इच्छा है रही है पाने की, लेकिन ऊपर से सिर हिलाते हैं ऐसे। मांगो क्या चाहिए? भगवान ने कहा, बोले तुम ऐसे नहीं बोलोगे। सुनो भैया, हमने तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रख दिया है। करदम ने कहा, काई बात करो महाराज, विवाह का प्रस्ताव? ये मैंने कब बोला? बोले तुमने जो संकल्प लिया था विवाह का, और आप तपस्या में बैठ गए, मैं वही पूरा करने आया हूं। और देखो भैया, स्वयंभू मनु की 3 पुत्री हैं, 3 पुत्री हैं, आकुति, देवुति और प्रसूति। 20 नंबर की है कौन? देवुति। देवुति के साथ में आपका विवाह होगा, हम कुछ नहीं जानते। करदम ने कहा, बोले वो तो बरोबर है, पर हमारी भी एक शर्त है। क्या? बोले मेरा पुत्र बनकर के आपको आना होगा। भगवान ने कहा, बोले मंजूर है। अब देखो करदम गए
देवती की परीक्षा के लिए। भागवत में लिखा है कि देवती परीक्षा में पास हो गई और देवती के साथ विवाह करके कर्दम ऋषि सीधे वन में ले आए, कुटिया में ले आए। और पता है कुटिया कैसी है? ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए, कोई इधर उधर बात नहीं करेगा। बहुत सुंदर प्रसंग है। कुटिया को ऊपर से देखा तो ऊपर जाले लग रहे हैं और नीचे देखा तो चूहे के बिल बने पड़े हैं। कहीं एक कोने में क्या है? घोंसले बने हैं। देवती ने पूछा, स्वामी ये ऊपर घोंसले क्यों बने हैं? बोले ये पक्षी इस कुटिया को अपनी ही मानते हैं ना, तो ये भी यही रहते हैं। इसके अंदर नीचे ये हजारों बिल बने पड़े हैं। ये बोले ये चूहा चुईया वगैरह है ना, ये भी इस कुटिया को अपना मानते हैं, ये भी इसी में परिवार सहित रहते हैं। ऊपर माकड़ी के जाले देखे, स्वामी ये, बोले ये भी इस कुटिया को अपना मानते हैं। बोले जब ये सब अपनी कुटिया को मानते हैं तो श्रीमान आपकी जगह कहाँ है? कर्दम जी कहने लगे, उस कोने में जो 1.5 बाई 1.5 फीट का आसन बिछा है ना, वो मेरी जगह है। सोई देवती के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चले और कहा, मुझे ऐसा पति तपस्वी रूप में मिला, भगवान मैं तो गदगद हो गई। कर्दम ने कहा, बोले इस कुटिया की तुम सफाई करो, मैं थोड़ा सा भजन कर लेता हूँ। तो भजन में क्या बैठे, तपस्या में क्या बैठे, 40 वर्ष की समाधि लग गई। अभी ब्याह करके लाए और समाधि में बैठ गए और 40 वर्ष की समाधि लगी। किसको लगी थी? कर्दम को। 40 वर्ष के बाद सामने एक बुढ़िया को बैठे देखा। कर्दम ने परिचय पूछा, देवी आप कौन है? बोले भूल गए, 40 वर्ष पहले विवाह करके लाए थे, ग्रस्त भी नहीं चला। देवी ये और ये सब? बोले तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, मैं जो हूं। देवती का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके एक सरोवर की तरफ ले गए और सरोवर के पास में क्या देखा पता है? शेर, चीता, हिरण, गाय सब एक साथ पानी पी रहे हैं। शेर के सामने हिरण टिक सकता है? शेर के सामने गाय टिक सकती है? लेकिन प्रेम से परिवार सहित रह रहे। क्यों? जहां भजन होता है, जहां तपस्या होती है, वहां का माहौल, वातावरण कोई भी बैर भाव में नहीं रहता, वो तो प्रेम में बन जाता है। पशु पक्षी जीव चराचर सब आपस में हिल मिल करके रह रहे हैं। ये सब कर्दम की तपस्या का प्रभाव है। बोलो राधे राधे। तपस्या का प्रभाव है। और इतना ही नहीं है, पहली डुबकी लगाई कर्दम ने और देवती ने। देखी जो वृद्ध थे ना, वो तरुण हो गए दोनों। 16 वर्ष की है कि कौन? देवती। ये सब तपस्या का प्रभाव था, भजन का प्रभाव था। भागवत में स्पष्ट रूप से खंडन किया गया। दूसरी डुबकी लगाई, राजपाट महल खड़े हैं। कहां तो झोपड़ी मिली थी, राजपाट महल खड़े कर दिए। तपस्वी महापुरुषों के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये koई चमत्कार नहीं है, ये सब गोविंद की कृपा से मिल रहा है। बोलो राधे। सब परमात्मा की कृपा से मिल रहा है। और फिर इतना ही नहीं है, दास दासी नौकर चाकर सब है गए। और ध्यान है आपको, मैंने अभी क्या कहा था? कर्दम ने कहा एक पुत्र होते ही ग्रस्त परिवार छोड़ दूंगा और मेरा पुत्र बनकर प्रभु आपको आना। ये संकल्प, ये संकल्प लिया था। अब उसी समय उसी दरमियान कन्या है गई 9
बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई। अरुंधति वशिष्ठ मुनि की पत्नी, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी थी। सती अनसुईया ये भी कर्दम की ही बेटी है। 9 कन्याएं हुई, 9 कन्या बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई। 10वें संतान के रूप में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल का अवतार हुआ। कर्दम ने उसका दर्शन किया और दर्शन करके सीधे कौन कर्दम ऋषि बने जंगल में चले गए। उसी रूप का चिंतन किया और अपनी देवती से कह दिया, बोले देवी अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इधर देवती जानती है कि ये साक्षात नारायण हैं, कपिल रूप में पधारे हैं। बटुआ जैसे मोए, कमल जैसे नेत्र हैं, बिंबा फल जैसे होठ, टमाटर जैसे गाल, सुंदर सुंदर चेहरा, सुंदर छोटी सी व्यास गद्दी बना दी। मैया ने कपिल को गद्दी पे बैठाए दियो और बैठाए करके चरणों को धो रही हैं, चंदन लगाया, माला पहनाई, वस्त्र पहनाए। और इतना ही नहीं है, मैया ने प्रश्न कर दिया, बोले लाला ये जीव है ना, ये बड़े बड़े पकवान मांगती है, मन को नारायण में कैसे लगाऊं, मन को कैसे जीता जाए, ये मेरा तुमसे प्रश्न है। मैया उसी समय बैठ गई, कपिल को गद्दी पे बैठा दिया। ना जाने माता की 9 पुत्रियों को पता कैसे चल गया, सुबह 9 पत्नियां भी आ गई कर्दम की। भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन विद्वानों का मत है कि 9 कन्याएं भी आ गईं और कपिल भगवान बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। इसे बोलते हैं कपिल देवती संवाद। ये भागवत का दूसरा संवाद है। पहला संवाद कौन सा था? उद्धव विदुर संवाद। ये दूसरा संवाद है कपिल देवती संवाद। भगवान ने फिर उसका निष्कर्ष किया। भगवान ने कहा, बोले माता मन को अगर मुझ में लगाना है ना, तो पहले जीभ पर कंट्रोल करो। कैसे? ये जीव है ना बड़ी खतरनाक है। जीव कहती है सुंदर पकवान खाओ, नेत्र कहते हैं सुंदर दृश्य देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो। हम घर में पकवान भी बनावे ना, तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी को जब हम भोग लगा देते हैं तो फिर वो पकवान नहीं रहते, फिर तो वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। प्रसाद हो गया भगवान का। भगवान से स्पर्श करके जो वस्तु जीव को प्राप्त हुई, फिर वो जीव का स्वाद नहीं होता, फिर तो वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। और तीसरी बात माता, मन को मुझ में लगाने की बात है ना, तो आप माता जब भी मंदिर जाएं, तो मंदिर में जाते समय जब आप मूर्ति का दर्शन करते हैं, तो सबसे पहले दर्शन कहां से करना चाहिए? चरणों से। करार बिंदे निपदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। चरणों का दर्शन करें, क्योंकि चरणों में भगवान के अंकुश, ध्वजा, पताका आदि पद चिन्ह का चिन्ह है, शंख का भी चिन्ह है, पद्म है। तो सबसे पहले चरणों का चिंतन किया, फिर घुटने का चिंतन किया, फिर नाभि का चिंतन किया, फिर हृदय का चिंतन करो, फिर उसके बाद मुखार बिंद का चिंतन करो। मुखार बिंदेन पदार बिंदम विनिवेशयन्तम्। दर्शन हो गया, उसे मेरा पूरा लाभ प्रतीत होगा। फिर बाकी बाद में गर्भ की सारी बातें बताई। गर्भ दुखम समम दुखम न भूतो न भविष्यति।
जितनी तकलीफ गर्भ में होती है शायद माता कहीं भी नहीं होती होगी। गर्भ की सारी बातें माता को बताई, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तीनों चीजें भी माता के लिए बताई कपिल भगवान ने। और इतना ही नहीं है, फिर कहते हैं बोले माता तुम जीवन में जो कुछ भी करते हो वो सब मेरे लिए समर्पित करता हो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे हरे, सब उसमें समर्पित हो गया। इतने प्रसंगों को सुनकर के मैया ससिद्धा नाम की नदी बन गई और नदी बन करके बहने लगी। कपिल ने उसमें से थोड़ा आचमन किया, आचमन किया। कपिल जो है ना वो गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। इधर जो 9 कन्याएं आई थी वो अपने पतियों के पास वापस चली गई, क्योंकि जब संपूर्ण स्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, संपूर्ण भक्ति में व्यक्ति जब पहुंच जाता है तो वो ससिद्धा नाम की नदी बन जाता है, पानी बन जाता है। पानी बन करके वो बहने लगता है, ना जाने कितने करोड़ लोगों का वो उद्धार करने लग जाता है। जैसे गंगा है ना, प्रवाहित तैर रही है, ना जाने कितने कितने जाते हैं, सभी अपने पापों को धो करके आते हैं। लेकिन माँ गंगा को पवित्र कौन करे? जो संत जन जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, सत्संगी जाते हैं, और जब वो उसमें अपना आचमन करते हैं, पद पखारते हैं, तो उससे माँ गंगा भी पवित्र होती है। वैसे तो माँ गंगा पवित्र है। तो कहते हैं सुखदेव स्वामी परीक्षित से बोले राजन, एक बार तुम इस दृश्य को अपने अंतस्थ हृदय में उतार करके देखो। ऐसा सुंदर चरित्र बता दिया। बोलिए नारायण भगवान की। परमात्मा को वो ही जान सकता है जिसे परमात्मा जनाना चाहे। जिसको भगवान जनाना ना चाहे उसे कोई जान नहीं सकता, उसे कोई पहचान नहीं सकता। फिर बाकी पश्चात सुखदेव स्वामी ने एक और कथा कही परीक्षित के लिए, सती चरित्र की। ये चतुर्थ स्कंद की कथा। माता देवती का वंश आगे नहीं चला था। तो स्वयंभू मनु की एक और पुत्री थी प्रसूति। दक्ष नाम के प्रजापति को ब्याही गई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हो गया। सती महारानी अनाहूत होने के कारण दक्ष के यज्ञ में गई थी। सिर्फ 8 अध्याय में है सती चरित्र भागवत में, और रामचरित्र मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास ने गजब का लिखा है सती चरित्र। दक्ष के यहाँ यज्ञ में जब सती गई तो वहां शिव का बड़ा अनादर देखा। अनादर देखा तो सती कहती है जिसने भी शिव की निंदा सुनी उसे भी दंड मिलेगा। सती ने न इत देखा न वित देखा, बिना निमंत्रण के गई। पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जावे तो कोई बात नहीं है। कब? जब पिता कारणवश बुलाना भूल गए हों। लेकिन जो जानबूझ करके ही पिता ना बुलावे तो ऐसी जगह पे भी नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। भोले बाबा ने भी ये बात सती से कही, लेकिन सती ने गौर नहीं किया, चली गई और यज्ञ में अपने शरीर को ही भस्म कर दिया। गणों ने वहां तहलका मचाया, लेकिन भृगु मुनि ने उन्हें भगा दिया। भगवान शिव ने अपनी जटा में से जटा उखाड़ी वीरभद्र को प्रकट कर दिया। वीरभद्र ने जाकर के पूरा तहलका मचा दिया, सब कुछ तहस नहस करने लगे। इधर दक्ष को सिर से धड़ से अलग कर दिया।
शिव जी को पता चली, शिव जी आए, तांडव नृत्य किया। यज्ञ में से नारायण भगवान प्रकट है गए, सभी देवता आकाश मंडल से देख रहे, त्राईमाम बचे, त्राईमाम सभी त्राई त्राई कर रहे। क्यों? शिव को क्रोध आ गया तो सारी सृष्टि खत्म हो सकती है, इसलिए नारायण को आना पड़ा, शिव को शांत करना पड़ा। शिव जब शांत है गए तो सती के जले हुए शरीर को भोले बाबा ने अपने गोद में लिया, हाथों में लिया, और जहां लेते हुए जा रहे हैं वहीं पे अंग प्रत्यंग गिरते हुए चले गए। वहीं पर शक्तिपीठ दुर्गा नाम से विख्यात हो गई। और इतना ही नहीं है, परीक्षित दक्ष को बकरे का मुख लगाया गया, बकरे का मुख लगाया गया। तभी तो कहते हैं यज्ञ में शिव का भाग तो होना ही चाहिए, बिना शिव के यज्ञ कैसे हो सकता है। इसका प्रमाण ये है, इसलिए यज्ञ में शिव का भाग दिया जाता है। तो आइए बड़े भाव से बोल हो शिव बोले सती वहां जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया। शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। आपसे प्रेम से तारे की सेवा लेते हो। तेरे पिता ने आगे रचा, ओ तेरे पिता ने यज्ञ रचायो, तेरे पिता ने आगे रचाई। हाँ तेरे पिता ने यज्ञ रचायो। पात्री हमें कौन आए पठाई, पत्री हमें नाय पठायो। हम भी तो जाते जाते खुशी से होती खबरिया रे। बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। ये हो देव सभी पिया वहाँ पधारे, देव सभी वहाँ पधारे। देव सभी पिया वहाँ पधारे। देव सभी पियवा पधारे। देखिया आगे खोले भाग्य हमारे, देखिया के खोले भाग्य हमारे। हराए करो करे गोरे पिया रे तुम। मानो बदरिया रे।
जाकर देखा वहाँ सती ने, हाँ जाकर देखा वहाँ सती ने, ओ ठीक कहा था मेरे पति ने, इज्जत मिली ना वहाँ पे सती ने रे, त्यागियों मरिया रे। शिव बोले सती आ जाओ मती बाबुल की नगरिया रे, शिव बोले सती वहाँ जाओ मती रे, बाबुल की नगरिया रे। शिव बोले सती आ जाओ मती बाबुल की नगरिया रे, बोले सती आ जाओ मती बाबुल की नगरिया रे, अरे हाँ बाबुल की नगरिया रे, बाबुल की नगरिया नगरिया रे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनो हरि। अब देखिए ये तो हो गया आकुति देवती और प्रसूति का प्रसंग। कल कुछ कथा ज्यादा लंबी रह गई थी, बोलो जय श्री राम। कुछ गर्मी का माहौल ज्यादा, कुछ पहले दिन की कथा लेट हुई थी, तो पहले दिन की कथा जब गड़बड़ हो जाती है ना, समय कम मिलता है, तो इसलिए कथा बढ़ जाती है दूसरे दिन। लेकिन कहते हैं ना वक्ता वही श्रेष्ठ है, कथा भले ही छोटी है जाए पर छूटनी नहीं चाहिए, बोलो जय श्री राधे। ये नियम है भागवत का। ये मेरे जीवन की 438वीं कथा है, बोलो जय श्री राधे। ये तो आकुति देवती 3 कन्याओं का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियों के बाद 2 पुत्र और थे, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। कि प्रियव्रतोत्तानपाद शतरूपा पतय सुतो। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपा पतय। प्रियव्रत का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर रखी है उसका नाम है प्रियव्रत। और उत्तानपाद जिसका पैर समाज में ऊंचा है उसे उत्तानपाद बोलते हैं। पैर ऊंचा, समाज में प्रतिष्ठा पाना, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है उसे उत्तानपाद बोलते हैं। अब कहते हैं उत्तानपाद राजा की पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। बहुत गजब नाम है। सुनीति माने जो सबकी सुने, और सुरुचि जो सबको सुनावे। सुरुचि है ना, वो सुनने वाली नहीं है, सुनाने वाली है। और सुनीति है वो सुनने वाली है। तो उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम सुनीति। सुनीति के जो पुत्र हुआ उसका नाम है ध्रुव। 5 वर्ष का बालक है। 5 वर्ष का बालक है, बड़ा सुंदर। एक बार उत्तानपाद राजा जा रहे थे वन जंगल में, तो वहां सुरुचि से मिलन हो गया। गंधर्व विधि से विवाह किया। लो जी वो तो घर पे ले आए सीधे डायरेक्ट, और घर पे ला करके सुरुचि ने कहा, बोले जे कौन है? बोले ये हमारी बड़ी पत्नी है। बोले या तो इसको रखो या मुझे रखो।
तो राजा उत्तानपाद गोरी चमड़ी पर मर गया, मिट गया। अपनी बड़ी पत्नी को कहीं दूसरा मकान बनवा करके दे दिया होगा, महल वगैरह वगैरह। ये ऊंचे लोग हैं ना, ये बड़े लोग, या तो ये गलती करते नहीं और फिर गलती करते तो अव्वल नंबर की गलती करते हैं। कहीं महल बनवा दिया, सुरुचि मां पर रहने लगी। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को लेकर के संतों के पास में जाया करती थी। ध्रुव सत्संग सुनता, सत्संग सुनते सुनते ध्रुव का मन भी गोविंद नाम में जुड़ गया। और फिर देखिए वही नन्हा सा बालक मां से कहता है, बोले मां मेरे पिता कहाँ रहते हैं। अब छोटा बालक था वो, जब कहा जाने धीरे धीरे बड़ा हुआ, समझदार होने लगा, पूछ लिया। बोले बेटा तुम्हारे पिता वहां रहते हैं, जगह बता दी। सुमा चला गया पिता के घर। मां जाकर के सुरुचि ने देखा, जी बालक कौन है, पता नहीं कहां से आयो है। उत्तानपाद राजा अपने गद्दी पर बैठे थे, तो उस नन्हे से बालक ने कहा, बोले पिताजी मुझे अपनी गोदी में बैठा लो ना। सो पिता तो उठाने के लिए लालाए तो हुए थे, वो जानते हैं कि ये ध्रुव मेरा बेटा है, लेकिन सौतेली मां ने कह दिया, बोले तू इनकी गोद में बैठ नहीं सकता। बोले क्यों, क्या ये मेरे पिताजी नहीं हैं? सुरुचि ने कहा, बोले ये तेरे पिता जरूर हैं पर मैं तेरी मां नहीं हूं। अगर तुझे गद्दी पे बैठना है तो तू भगवान की तपस्या कर, भजन कर। जब नारायण प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा करना। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन सुरुचि ने अपने गर्भ को